अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सवाद हमाद, दिस इज़ माय ब्लॉग चैनल समाद हमाद एंटरटेनमेंट। और सुबह-सुबह का टाइम था 7 साढ़े 7 का, और मैं बना रही थी अपने हस्बैंड का नाश्ता। वो कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं आजकल क्योंकि गर्मी की वजह से, और बॉयल एग खा लेते हैं हम लोग। तो कॉर्नफ्लेक्स जो होता है वो मैं नीम गर्म दूध में बनाती हूँ, चाय के साथ हम लोग खाते हैं, और फिर बॉयल एग कर लेती हूँ और खा लेते हैं हम लोग। फिर एज़िल स्कूल भी जा रही थी इस टाइम पे। एज़िल नाश्ता सुबह जो करती है वो चाय रस्क करती है, और फिर मैं उसको लंच दिया, वो चली गई थी। फिर हम लोग नाश्ता कर रहे थे। यहाँ पे मैंने आयत को नाश्ता दिया था। आयत नए तरीके से नाश्ता कर रही थी, कप से चमचे में दूध डाल के पी रही थी, उसकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो आज 12 बज गए थे और मेरा कोई काम करने का मूड नहीं हो रहा था गर्मी की वजह से शायद। तो फिर मैंने इस्तिग़फ़ार पढ़ी, लाहौल पढ़ी, पानी पिया, फिर मैं उठी काम करने के लिए। मैंने कहा नहीं भाई, काम तो ज़रूरी है और करना ही है। जब भी मैं बहुत ज़्यादा लो फ़ील करती हूँ ना, तो मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ती हूँ और लाहौल पढ़ती हूँ कि बस मैं काम करूँ, उठूँ, अपने घर को देखूँ। कभी-कभी गर्मी की वजह से ना हो जाता है लो बंदा ना, तो फिर मैंने खैर टैंक बना के पिया, थोड़ा-सा मैं सही हुई, तो मैंने उठ के काम करा। और पलंग वगैरह उस कमरे में हम लोग सोए थे क्योंकि ना बहुत ज़्यादा रात में गर्मी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। ये वाला कमरा जो है ना, हमारा रूम जो है वो ठंडा होता है। तो हम लोग यहाँ पे फ़ैन लगा देते हैं टेरेस की तरफ पेडिस्टल, और उसके बाद फिर हम लोग सुकून से सो गए थे। तो यहाँ मैं जितने भी कपड़े नीचे थे ना वो उठा-उठा के एक तरफ कर रही थी। जो गंदे कपड़े वो अलग कर दूँ, साफ़ अलग। और फिर मैं तोतों को ना दोपहर में बाहर कर देती हूँ टेरेस पे ना, बहुत शोर करते हैं ये, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। और फिर जो मैं यहाँ पे गद्दा मैंने डाल लिया था, ये गद्दियाँ यहाँ पे बिछा के मैं लेट गई थी, और अब मेरे साथ आयत लेट गई थी, हस्बैंड ऊपर लेट गए थे। तो हम लोग ये यहाँ पर सो गए थे। तो फिर मैंने यहाँ पे गद्दी के ऊपर चादरें डाली जैसे मैं डालती हूँ, और इसको एक तरह से गद्दा बना देती हूँ। यहाँ पे आराम से बैठ के सिटिंग भी हो जाए। फिर मैंने सारे कुशन्स रखे। फिर यहाँ आके मुझे थोड़ी-सी सोच रही थी मैं डिटेल में सफाई कर लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अभी ऐतिल को भी लेने जाना है, टाइम भी थोड़ा ऊपर हो गया। तो फिर मैंने सारे कपड़े जो थे ना वो उठा के बस रख दिए और ऊपर-ऊपर सफाई कर ली। यहाँ पे आयत को रात में हम हस्बैंड स्टोरी सुना रहे थे, तो वो बुक वहीं नीचे रख के सो गए थे। तो फिर मैंने वो उठाई, चूम के रख दी। फिर मैं चादर हटा रही थी, यहाँ की चादर में डस्ट आ जाती है, तो उसको झाड़ के मुझे रखना होता है। अच्छा, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अगर मैं सफाई कर लूँ ना घर की बिल्कुल प्रॉपर, जैसे सफाई क्लीन कर लेती हूँ, तो मुझे ना घर इतना ठंडा और इतना अच्छा लगने लगता है। जब फैला हुआ होता है ना तो बड़ा ही बुरा और गंदा अजीब लगता है। अभी यहाँ पे लाइट चली गई थी, लाइट का जबकि टाइम नहीं था फिर भी चली गई थी। अब क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान के तो हालात ही बहुत ज़्यादा आउट हुए में, नेट नहीं चल रहा, इंटरनेट की सहूलत नहीं है, और बहुत ही मसले मसाइल चल रहे हैं, हालात ऐसे चल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी स्ट्राइक का कहते हैं, कभी किसी चीज़ का कहते हैं। यहाँ के तो हालात का भाई अल्लाह ही मालिक है। तो ख़ैर मैं यहाँ की कर रही थी, झाड़ू लगाने लग गई थी, क्योंकि मैंने बताया था हमारा जो अपार्टमेंट है वो 3 साइड कॉर्नर है, तो यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा डस्ट होती है हमारे फ्लैट में। तो मैं यहाँ की ज़रूरत तो नहीं होती देखने में, लेकिन जब आप पैर रखे चल रहे होते हो तो आपको महसूस होता है कि हल्का-हल्का सा किर-किर या डस्ट से है। तो फिर मैं बहुत डिटेल में सफाइयाँ करने की, इसलिए मेरा होता है हर हफ्ते 15 दिन में ना कि बहुत डस्ट आ जाती है। डस्ट, और एक तो हमारे यहाँ जाले भी बहुत हो जाते हैं। 5-5 दिन में ना मतलब मुझे हफ्ते-हफ्ते भर में क्लीनिंग करनी पड़ती है बिल्कुल डिटेल में ना, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं इतने मकड़े कहाँ से आ जाते हैं। मैं स्प्रे भी करती हूँ, दवाइयाँ भी डालती हूँ, फिर भी आ जाता है। घर पे मैं दूसरा रूम अपना साफ़ कर रही थी, और इस रूम में ना इतनी ज़्यादा सामान नहीं है, बच्चों के बस खिलौने ही होते हैं। मैंने ड्रेसिंग और बेड ही रखा हुआ है यहाँ पर, बेड ही नहीं, बेड है रखा हुआ है सिर्फ ना। तो यहाँ पर आयत भी आके बेड पे लेट गई थी। आयत बहुत सुस्त चल रही है, बल माशाल्लाह से इसकी तबीयत तो सेट है, बट मुझे लग रहा था शायद गर्मी की वजह से इसको भी सुस्ती हो रही है। सो के उठ गई थी, नाश्ता-वाश्ता कर लिया था, मगर बाल नहीं बनवाने थे। खैर फिर लाइट आ गई थी यहाँ पर, और फिर मैं कर रही थी किचन की क्लीनिंग। किचन जो है हमारा ओपन है, तो मुझे इसको क्लीन रखना पड़ता है, इसका काउंटर्स वगैरह ना, वरना कोई आ जाए तो बुरा लगता है कि सामने ही सारा सामान-वामान रखा हुआ है। तो मैं सारा किचन समेट रही थी, सारे जितने धुलने के बर्तन थे गंदे, या जो बाहर निकल आते बर्तन अंदर अंदर रखने वाले,
जो मैं अपने डिवाइडर में रखती हूँ वो उठाने थे, मुझे उठा के रखने थे। ऊपर से फिर हमारी आयत को जब पढ़ने का शौक होता है तो हर तरफ अपनी किताबें फैला देती। किचन तक से उसकी किताब निकाल के मैंने रखी थी रूम में ना, कि यहाँ पे क्या काम है किताब का। उसको जहाँ जगह मिलती है वो किताब या पेपर जो भी होता है वो निकालती है, लिखती है, उस पर खेलती है, और जो कलरिंग वगैरह करनी होती है वो करती है और रख देती है। फिर यहाँ पे सफाई हो गई थी, मेरी एज़िल भी आ गई थी। फिर मैं यहाँ पे बना रही थी आलू के पराठे। आजकल ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा खाना क्या खाएँ, तो मेरे बच्चों को बहुत शौक है आलू के पराठे खाने का, तो फिर मैं उसमें ना चीज़ वाले बना देती हूँ। यहाँ पे पेड़ा बनाया था नॉर्मल, जैसे रोटी का बनता है, रोटी नहीं है, पराठे का आटा होना चाहिए सख्त वाला, तो उसका मैंने पेड़ा बनाया था। फिर पराठे की तरह से उसको बेला मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना, नॉर्मल जैसे छोटा पराठा होता है ना, बागरखानी वाला पराठा जिसको कहते हैं, जो बाज़ार में मिलता है, इतना ही बेलना था कि थोड़ा मोटा भी है रहे और ना बिल्कुल ज़्यादा किनारे मोटे ना हो। तो इसमें मैंने 2 चमचे वो आलू का जो भुर्ता बनाया था वो डाल दिया था। भुर्ता मैं ना काली मिर्च सॉरी नमक डालती हूँ, चिकन पाउडर अगर आपको काली मिर्च डालनी है टेस्ट के लिए वो डाल लें, वरना अगर डालनी है ना तो कुटी हुई लाल मिर्च वो डाल दो, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है, और सिरका थोड़ा सोया सॉस। तो फिर मैंने इस तरह से पेड़ा बना लिया था इसको फूल की शक्ल में। फिर इसको प्रेस करा, हल्का सा इसमें खुश्की लगाई, उसको बेलूँगी। और बेलना अगर आप चाहते हैं कि आपके पराठे में ना वो फूल जाते हैं, जैसे अजीब से हो जाते हैं, हवा भर जाती है, तो उसमें आप नाइफ से ना छोटे-छोटे से ना सुराख कर लें, नाइफ से या फ़ोर्क से। तो मैंने तो नहीं करे थे क्योंकि नहीं फूले थे मेरा पराठा ना, और इतनी मैंने स्पेस जगह बनाई नहीं थी, छोटा ही बनाया था तो फूलता कैसे। अगर बड़ा पराठा या पेड़ा बेल लेंगे ना तो फिर आपका जो पराठा होता है ना वो फूलने का उसमें खदशा होता है। और ये पराठा मेरा तैयार हो गया था और फिर मैंने अब इसको तवे पे डाल दिया था। तवा मेरा गरम नहीं था तो मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा, तो इसको ना तेज़ तवे पे डाला कर गरम। यहाँ पे फिर मैंने, आप चाहें तो घी या कोई तेल हो तो वो तेल डाल दें। मैंने यहाँ पर जो मेल्टेड मेरे पास घी रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया था इसके अंदर, और फिर मैं इसको घुमा-घुमा के सेक रही थी चारों तरफ से, ताकि ना कहीं से कच्चा ना रहे। जब फिर हमने केचप के साथ पराठा खा लिया था आलू का, बहुत मुझे अच्छा लगता है केचप के साथ। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। फिर मैं रात में लगा रही थी मेहंदी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय सबात अहमद एंटरटेनमेंट चैनल।